नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी पहली इकाई की चौथी कविता किताबें। रचनाकार है गुलजार जी। तो इस कविता की विधा है नई कविता। नई कविता मतलब आधुनिक कविता, जो आज के आधुनिक संवेदनाओं को हमारे सामने रखती है, ऐसी नई कविता। तो बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, कवि का परिचय लेंगे। उनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब, यह स्वतंत्र पूर्व भारत का पंजाब है, जो आज हमें पाकिस्तान में नजर आता है। परिचय इस प्रकार। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। गुलजार यह उनका उपनाम है। आप एक कवि, पटकथा, लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। उनकी प्रमुख कृतियां देखो। चौरस रात ये लघु कथा है। रावी पार ये कथा संग्रह है। रात चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पाशमीने की, यह उनके कविता संग्रह है। खराशे ये कविता और कहानी का कोलाज है। तो पद्य संबंधी अब कुछ जानकारी लेंगे। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से हमारे सामने पेश किया है। तो शुरू करेंगे हमारी कविता। कविता का नाम है किताबें और रचनाकार है गुलजार जी। पहला चरण इस प्रकार। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो पहले चरण में नए शब्द इस प्रकार हैं। हसरत, हसरत का मतलब है उम्मीद। मुलाकात मतलब भेंट। सोहबत का मतलब है संगत। अक्सर का मतलब है हमेशा। तो इस चरण का हम अर्थ देखने वाले हैं। तो पूरी कविता में हमें गुलजार जी के लिखे हुए उर्दू शब्द ढेर सारे मिल जाएंगे। जिस प्रकार अगर देखा जाए तो हसरत है, सोहबत है, ये हमें उर्दू शब्द मिल जाते हैं। तो क्या कहा है देखो कवि ने। कवि गुलजार जी कहते हैं कि आजकल आधुनिक जीवन में कंप्यूटर और मोबाइल, इन दोनों वस्तुओं का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। और सही मायने में देखा जाए तो किताबों की जो ज़रूरत है वो हमें कम होती हुई नज़र आ रही है। तो पहले ज़माने में लोगों के घरों में बड़ी बड़ी अलमारियाँ हुआ करती थी, और जिसमें शीशा लगाया जाता था, किताबें रखी जाती थी, ऐसी बड़ी अलमारियाँ थी। तो कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि आजकल उन किताबों की दुर्दशा किस प्रकार हुई है। पहले चरण में कवि कहते हैं किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। आजकल किताबों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अलमारी में बंद हो गए हैं, और बंद अलमारी की शीशों से झांक रही है, देख रही है, इस हसरत से, इस उम्मीद से कि शायद कोई आए, उन्हें बाहर निकाले और पढ़े। इस उम्मीद से वह देख रही है, तक रही है। तकना मतलब देखना। लेकिन महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, ना तो कोई उन्हें पढ़ता है। महीनों तक उन्हें पढ़ा जाता है, क्योंकि अब मोबाइल और कंप्यूटर द्वारा हम ढेर सारी किताबें भी पढ़ सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि महीनों मुलाकातें नहीं होती उन किताबों के साथ, जो पहले ज़माने में शाम को लोग क्या किया करते थे कि किताबें लेकर उन्हें पढ़ा करते थे। अब महीनों मुलाकातें भेंट नहीं होती किताबों से, जो पिछले ज़माने में लोगों की शामें जो है वह किताबों की संगत में कटा करती है। अब तो हमेशा ऐसे ही होता है, न तो कोई अलमारी की तरफ देखता है, न अलमारी खोलता है, न किताबें पढ़ता है। तो इस पहले चरण में किताबों की
दुर्दशा जो है यहाँ पर कवि ने हमें बताई है। अब दूसरे चरण में देखो, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल अभी कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नजर आते नहीं घर में। वो कदरें अब नजर आती नहीं है घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो रिश्ते वो बनाती थी। देखो अब यहाँ पर हमें कवि ने बताया है, इसमें नए शब्द कदरें। कदरें का मतलब है मूल्य। सेल ये अंग्रेजी शब्द है, सेल का मतलब है बिक्री। तो कवि इस चरण में हमें क्या कहते हैं कि आजकल के लोगों की जिंदगी जो है वह कंप्यूटर के पर्दे पर ही गुजर जाती है। कंप्यूटर के पर्दे पर ही लोग क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और असल में ऐसी किताबें हाथ में नहीं लेते। तो कवि कहते हैं कि लोगों की जिंदगी जो है, लोग जो है पूरा अपना जो किताबें पढ़ना होता है वह कंप्यूटर के पर्दे पर ही पढ़ते रहते हैं, और इसी कारण बेचारी किताबें बेचैन रहती है, दुखी रहती है। ऐसा लगता है मानो अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। उन्हें सपने में भी ऐसा लगता है कि शायद उन्हें कोई उठाकर पढ़ रहा है। इस प्रकार उन्हें लगता है, सपने भी कभी कभी उन्हें दिखाई देते हैं। जो कदरें वो सुनाती थी, हमें क्या मिलता था कि पुस्तकों द्वारा, किताबों द्वारा मानवीय मूल्यों का ज्ञान हुआ करता था। मानवीय मूल्य हमें किताबें बताती थी, जिनकी बिक्री कभी नहीं रुकती थी। ऐसी किताबें आज हमें मानवीय मूल्य बताने के लिए घर में नजर नहीं आती। वे कदरें अब हमारे घर में नजर नहीं आते। ऐसे मानवीय मूल्य जो किताबों द्वारा हमें मिलते हैं वो आज हमारे घर में नजर नहीं आते हैं। ये किताबें जो रिश्ते और संबंध बनाती थी, आज हमें किताबें नजर नहीं आती। अगले चरण में देखो, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंट लगते हैं वो सब अल्फाज। बिना पत्तों के सूखे टुंट लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। अब यहाँ पर हमें नए शब्द मिल जाते हैं। उधड़े उधड़े मतलब उखड़ी, दुखी। सफा का मतलब है पन्ना, सिसकी का मतलब है रोना। लफ्ज और अल्फाज दोनों एक ही हैं। लफ्ज अल्फाज का मतलब है शब्द। सूखे टुंड का मतलब है आधारहीन। देखो इस चरण में कवि क्या कहते हैं कि वह सारी किताबें आज के ज़माने में हमें उधड़ी उधड़ी नजर आती है, उखड़ी सी नजर आती है, दुखी नजर आती है। अगर उन्हें लेकर कोई उनका पन्ना पलटे तो एक सिसकी नजर आती है, रोने का आवाज, रोने की आवाज उनसे हमें सुनाई देती है, निकलने लगती है। उनके कई अल्फाज तो महत्वहीन हो गए हैं। ऐसा लगता है मानो किसी सूखे पेड़ पर से पत्ते गिर गए हो, इस प्रकार उनकी अवस्था हो गई है। बिना पत्तों का अगर कोई पेड़ हो, उस प्रकार हमें यह किताबें नजर आती है। ऐसे कहे कि वह आधारहीन हो गई है। उनका हर एक अल्फाज, लफ्ज, शब्द जो है वह आधारहीन बन गया है। मानो ऐसा लगता है कि अब उनका कोई मानी नहीं है, अब उन्हें कोई महत्व नहीं देता। तो इस प्रकार इस 3 चरणों में हमें कवि ने आज की दशा में, आज की स्थिति में जो किताबों की दशा हो गई है, दुर्दशा हो गई है, उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही भाग देखने वाले हैं। अगले वीडियो में हम आगे की कविता देखेंगे। तब तक यहाँ पर हम रुकेंगे। धन्यवाद।